हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 14 तक बता दिया है। आपने उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो पहले आप लोग हेडलाइन से एक बार देख लीजिए कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का समाकल ज्ञात करना, यानी कि आपको सबका समाकलन ज्ञात करना है। जैसे आप यहाँ पर एक प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 15। तो 15 नंबर प्रश्न यह है कि tan क्यू 2x इंटू सेक 2x, और इसका हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न को क्या करना होगा, पहले आई बराबर मान लीजिए। आई इसलिए मानते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का सवाल है, तो आई बराबर मान लीजिए और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए इसमें। तो tan क्यू 2x इंटू सेक 2x dx हो गया। सबसे पहले आपको सोचना है कि इसमें से किसको t माने कि दूसरा एक फंक्शन कट जाए। तो tan को मानिएगा तो tan का डिफ्रेंसिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो कि यहाँ पर तो सेक स्क्वायर एक्स है नहीं, इसीलिए हमने क्या किया। और सेक को भी मानिएगा तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट tan क्यू दिख रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले इस tan क्यू को ना आपको तोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 गो था तो हमने 2 गो लिखा और एगो फिर इधर कर दिया, क्योंकि 2 गो और एगो मिल के गुना होगा तो फिर 3 गो आ जाएगा। उसके बाद आप सोचिए कि अब आपके पास सेक इंटू tan दिखाई दे रहा है। इस tan स्क्वायर को ना आप फिर से एक 10वां क्लास में फॉर्मूला लगा लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद है ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बेचारा 10 के 10। अब आप सोचिए, इस प्रश्न को देखकर ये आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप इस सेक 2x को t मानिएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सेक 2x को t मान लेते हैं। ठीक है, तो सेक 2x को जैसे ही t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए सेक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक फंक्शन इंटू tan फंक्शन, और फिर इस 2x का डिफ्रेंसिएशन आप ध्यान से करिएगा। बहुत बच्चा जो है ना यहाँ पर इस 2x का डिफ्रेंसिएशन छोड़ देता है, तो आप याद रखेंगे इस 2x का डिफ्रेंसिएशन फिर से क्या होगा, गुना में 2 आएगा और बराबर के बाद ये dt बाई dx रहेगा। तो इससे हम किसका मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे। तो dx को ऊपर ले गए और ये पूरे पार्ट को नीचे ले गए, तो इससे हमारा dx मान निकल गया dt बाई 2 सेक 2x इंटू tan 2x। अब आप बताइए dx का मान जब निकल जाए तो आप अपने क्वेश्चन पर आइएगा। तो आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक आप बना लिए थे कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x dx था। तो आपने इस सेक 2x को क्या माना, t माना ना। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर लिखते हैं t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसको t माने स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1, और ये बेचारा दोनों तो 10 के 10 है। उसके बाद क्या है कि ये dx है, और dx का मान अभी आप निकाल के लाए हैं dt बाई 2 सेक 2x इंटू tan 2x। तो dt बाई 2 सेक 2x इंटू tan 2x ये इससे इस कर जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचा ना यहाँ पर। इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, इसलिए 1 बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 1। अब आप बताइए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग को याद है क्या। जैसे x के पावर n का क्या होता है, पावर में 1 जोड़ते हैं तो 2 है, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, और बटा में भी उतना ही आता है, जितना ऊपर जोड़ के आया उतना ही, तो 3, पावर में भी 3 नीचा में 3। और 1 का क्या होता है, जनरली लिखा बोल देता है x, लेकिन x मत बोलिएगा, यहाँ पर dt है इसीलिए इस 1 का t होगा। ठीक है, अगर यही dx रहता तब ना x होता, लेकिन यहाँ dt है तो यहाँ पर क्या होगा, t होगा। अब आप इसको पहले गुना कर लीजिए। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 1/6 t क्यू, और इसमें गुना कीजिएगा तो 1/2 t प्लस c। अब आप देखिए t यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब t का मान रख दीजिए जिसको आप माने थे। तो t किसको माने थे, सेक 2x को, तो लिख दीजिए सेक 2x, और पावर 3 है तो पावर 3, और t के जगह सेक 2x और 1/2 10 के 10 और प्लस c। ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख पा रहे होंगे कि tan के पावर 4x आप लोगों का इंटीग्रेशन इसको करना है। तो tan के पावर 4x को ना सबसे पहले तो आप आई बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन tan के पावर 4x dx। तो देखिए इसको डायरेक्ट आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं कि जिसको t मानकर बन जाए। इसको सबसे पहले आपको ट्रिगो का यूज़ करना होगा। जैसे tan के पावर 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, क्योंकि फिर 2 से 2 गुना करेंगे तो 4 गो आ जाएगा। अब आप बताइए इस tan स्क्वायर
स्क्वायर एक्स को छोड़ दीजिए और कोई एगो tan स्क्वायर एक्स को ना फॉर्मूला लगा दीजिए 10वां क्लास का। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, याद है ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये dx रहेगा। अब आप बताइए इसको चाहिएगा तो इससे इसको ब्रैकेट में गुना कर सकते हैं, तो इसको tan स्क्वायर एक्स रहेगा, इसमें गुना कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और इसमें इसे गुना कीजिएगा तो tan स्क्वायर एक्स और dx तो रहेगा। बस क्या किए, इसको ब्रैकेट तोड़ दिए। अब आप ध्यान से सोचिए कि इंटीग्रेशन अब इसमें भी हम लगा देते हैं और इंटीग्रेशन हम इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है। तो दोनों में इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो अब आप बताइए कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, तो दोनों में से अगर किसको t माने कि ये वो कट जाएगा, तो tan को अगर t मानेंगे ना तो सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आप tan x को t मानकर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ tan स्क्वायर एक्स है, तो इसमें से किसी को t मानकर आप नहीं बना सकते हैं। तो इस tan स्क्वायर एक्स को आपको 10वां क्लास का फॉर्मूला लगाना होगा, जो आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें से हम tan x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए tan x को t माने तो इसे dx का मान निकाले, तो देखिए tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स dt/dx, इसे क्रॉस गुना किए तो dx का मान निकल गया और dt/सेक स्क्वायर एक्स। ये बात तो आप लोग समझते ही होंगे क्योंकि 7.2 में आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा इसमें t इसको नहीं माने हैं, इसका हम इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसको t माने, ठीक है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर बेचारा और ये क्या है dx है, और dx का मान देखकर बताइए कितना dt/सेक स्क्वायर एक्स, और ये बेचारा जस के तरह से। लेकिन आप सोचिए tan स्क्वायर एक्स का ऐसा कोई फॉर्मूला लगाइए जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इस tan स्क्वायर एक्स के चलते लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 10वां क्लास से। अब आप बताइए इस सेक से सेक स्क्वायर काट दीजिए, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, तो क्या बचा t स्क्वायर dt। और इसका याद कीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, तो tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और यहाँ पर प्लस में c नहीं जोड़े क्योंकि यहाँ पर अभी एगो इंटीग्रेशन बचा हुआ है। अब आप बताइए कि t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 है तो पावर में 1 जुड़ेगा तो 3 और बट्टा में भी 3, ये समझ में आ रहा है ना, पावर में 1 जोड़ते हैं उतना ही से भाग, और ये ब्रैकेट आप इसको तोड़ दीजिए तो -tan x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या जोड़ना होता है, c जोड़ना होता है। फिर सोच लीजिए ये t था और t आप किसी को माने थे, किसको माने थे, देख लीजिए tan को आप t माने थे, तो फिर आप इस t के चलते लिख दीजिए tan, तो tan क्यू x/3 -tan x प्लस x प्लस c, और ये आप लोगों का आंसर रहा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को 16 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 17 नंबर है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह के सवाल तो आप 7.1 में भी बनाए होंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, आई बराबर मान लीजिए जो आप लोगों का इंटीग्रेशन है। सबसे पहले इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, यानी कि सीधी सीधी बात ऐसे समझिए, साइन क्यू में इसको दोनों को लटका दीजिए, फिर कॉस क्यू में दोनों को लटका दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग हम इसको डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करेंगे तो साइन क्यू बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको देखिए ये 2 गो है और ऊपर में 3 गो है, तो 2 गो से 2 गो तक कट जाएगा, तो 1 गो ऊपर बच जाएगा और नीचा में कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। इसी तरह से इधर देखिए ये 2 गो कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर कहने का मतलब 2 गो, और ये पावर 3 है तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, तो 1 गो कॉस ऊपर बचेगा, नीचा में साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। एगो फॉर्मूला आप याद कीजिए कि साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दे, साइन बाई कॉस स्क्वायर इसको अगर ऐसे कर दे, साइन बाई कॉस, और यहाँ 2 गो कॉस था तो 1 को अलग छिटका दीजिए 1 बटा कॉस, क्योंकि फिर गुना कीजिएगा कॉस में कॉस है तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी लगाइए, साइन स्क्वायर है तो एगो साइन कॉस के बट्टा में लिख दीजिए और एगो साइन को हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, तो 1 बट्टा साइन। अब आप याद कीजिए 10वां क्लास, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x होता है, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है। 10वां क्लास का साइन बाई कॉस tan और 1 बाई कॉस सेक होता है। कॉस बाई साइन आप लोग को याद होगा कॉट होता है, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉस एक होता है। अब आप याद कीजिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि tan x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू tan x, दोनों तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो एक ही चीज़ है ना बुआ सा, सेक एक्स इंटू tan x चाहे tan x इंटू सेक एक्स तो एक ही चीज़ है। तो आप याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स होता है, याद है ना। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर आप लोगों को याद होगा तो सेक एक्स इंटू tan x होता है, इसका मतलब सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। फिर याद कीजिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका माइनस में होता है, इसीलिए प्लस था तो माइनस डायरेक्टली लिख दिए, तो सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, और ये आप लोगों का आंसर रहा। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो फॉर्मूला पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, हमने आपको फॉर्मूला वाला वीडियो एक स्पेशल बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा 18 नंबर बड़ा सिंपल सा सवाल है, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स है। तो सबसे पहले तो आप आई बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन, जो भी आप लोगों का सवाल है इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स dx। अब आपको जानते हैं इसमें बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना था, ये cos 2x। तो cos 2x का जनरली तौर पर 4 गो फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला तो आप लोगों का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमको tan वाला तो नहीं चाहिए, cos साइन वाला भी चाहते तो आप लगा सकते थे, लेकिन अगर आप ई वाला लगाते हैं ना ये ज़्यादा फायदा करेगा, जस्ट कि ये cos 2 थीटा का 4 गो ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चारों दिखाई दे रहा है ना, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया cos 2x का। ये देखिए cos 2x है ना, इसके चलते हमने लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह तो हमारे पास x है, इसीलिए x लिखे। और ई बेला बेचारा जस के 10 और बटा में भी बेचारा जस के 10। अब आप देखिए ये माइनस और ये प्लस बर्बाद हो गया, तो अब तो सिर्फ ऊपर में 1 बचा और नीचा में तो cos स्क्वायर एक्स। अब आप याद कीजिए 1 बाई cos स्क्वायर एक्स आप जानते हैं 10वां क्लास सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का तो बुआ इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है, क्या होता है तो tan x होता है, और प्लस में हम लोग क्या जोड़ते हैं c जोड़ते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। अगर कोई स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला लगा देता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर, तो भी उसको अलग अलग डिवाइड करके बनाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न है आप लोग का 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस के पावर 3x, ठीक है, यानी cos क्यू एक्स। सबसे पहले तो आप इसको i मान लीजिए, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx लगा दिए। सोचिए कि 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस क्यू को अलग अलग लिख कर भी कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें बस आपको एक लाइन दिमाग लगाना, ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है ना, इस एक के चलते हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको याद है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान तो फिर 1 हो जाएगा, और बटा में बेचारा जस के 10। अब आप क्या कीजिए दोनों में लटका दीजिए, लटकाने का मतलब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी भाग और इसमें भी भाग, तो दोनों में अलग अलग लटका दिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। अब आप देखिए कई गो से बर्बाद कीजिए, तो एगो साइन से एगो साइन तो बर्बाद। इसमें देखिए अगर चाहते तो 2 गो से 2 गो बर्बाद हो जाता, लेकिन हम 2 गो बर्बाद नहीं किए। ध्यान दीजिएगा पहले इसमें एगो साइन बचा, और यहाँ पर cos 3 गो है तो cos 3 जस के 10। इसमें देखिए अगर चाहते थे 2 गो से 2 गो काट देते, एगो बचता, लेकिन हम एगो बचाकर हमको कोई फायदा नहीं करेगा, ये साइन और cos रह जाएगा, इसलिए हम क्या किए हैं सिर्फ एगो काटे हैं। कै गो काटे हैं? एगो काटे हैं, और इसमें 2 गो बच गया, ठीक। तो एक ही गो काट दिए तो ऊपर में एगो cos बच जाएगा और नीचा में साइन रहेगा, और ई वाला क्या है cos स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 गो था, एक ही गो से तो काट दिए तो cos स्क्वायर, ठीक। अब आप याद कीजिए साइन बाई cos क्यू है, तो अगर आप साइन एगो इसको cos दे दीजिएगा साइन में, मतलब साइन बट्टा cos, तो यहाँ पर कै गो cos बच जाएगा 2 गो। ये बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से सोचिए cos बाई साइन चाहते तो आप डायरेक्ट cot लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया इस cos को ना बटा में बिक दिया, इस तरह से इस साइन के बटा में। तो साइन के बटा में फिर देखिए साइन बाई cos से फिर पलटी मारेगा तो फिर cos बाई साइन हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो क्योंकि हमको लाना tan है, यहाँ पर भी tan तो यहाँ पर भी आपका tan आ जाएगा, और ये बेचारा cos स्क्वायर तो जस के 10 बटा में ही है। अब आप एक फार्मूला याद कीजिए कि साइन बाई cos क्या होता है tan x होता है, और 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरह से 1 छोड़ दीजिए, और ये साइन बाई cos क्या होता है tan x होता है, और ये जो cos स्क्वायर एक्स है नीचा में, अगर हम उसको ऊपर ले जाए मतलब 1 बाई cos स्क्वायर समझे तो इसको कितना फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स, इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स, तो दोनों में से आप क्या कीजिए सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अगर कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें tan x बचेगा और इसमें 1 बाई tan x बचेगा। अब आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि tan x प्लस 1 बाई tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। अगर आप इस tan x को t मान लेते हैं, अगर आप इस tan x को t मानते हैं, तो बताइए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, तो होता है, तो ये वाला बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या किए कि tan x को t माने, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाई dx, इसे dx का मान निकाल लिए तो dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। ये बात समझते हैं ना, 7.2 में तो आप बहुत सारा सीखे हैं। अब आप चलिए i बराबर यहाँ से आते हैं, इसको आप क्या माने थे t, तो लिखे t,
u1 के 1 और इसको आप t माने थे, tan x को t माने मतलब 1/t और इस sec स्क्वायर बेचारा और ये क्या है dx और dx का मान रखिए dt/sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर बर्बाद हो गया तो बचने वाला व्यक्ति t + 1/t dt है। याद कीजिए t का इंटीग्रेशन पावर में 1 है पूरा सा, तो पावर में 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2/2। ये समझ में आ रहा है ना, पावर में 1 जुड़ता है तो 2 और नीचा में भी 2 और 1/t का तो आप लोग को याद होना चाहिए log mod t होता है और प्लस में c तो जोड़ते हैं। बताइए ये t जो है ना, t किसको माने थे, tan x को, फिर इस t के जगह लिख दीजिए tan x, तो tan स्क्वायर x/2 log mod और t के जगह tan x और प्लस c mod, तो अभी समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से आपको लास्ट में आपको c तो जोड़ना ही है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा 19 नंबर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यानी कि 20 नंबर प्रश्न है cos 2x बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखिए इस प्रश्न तो बहुतों साल ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा गया और सब्जेक्टिव में भी। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है cos 2x का, तो आपको याद होना चाहिए cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है ना। अभी हमने आपको बताया था cos 2 थीटा का इसे 4 गो होता है, लेकिन आपको इसमें ये वाला यूज़ करना है। तो देखिए पहले तो आप क्वेश्चन i बराबर इंटीग्रेशन मान लीजिए और ये जो cos 2x है ना, इस cos 2x के चलते ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि थीटा की जगह तो x है तो x लिख दिए और बटा में तो बेचारा 10 के 10। आप एक फॉर्मूला याद कीजिए जो आप 7वां 8वां में पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बटा में तो ये बेचारा 10 के 10। अब देखिए स्क्वायर करने का मतलब 2 गो है तो एगो से एगो तो बर्बाद हो जाएगा, तो ऊपर में कै गो बचेगा कॉस माइनस साइन और नीचा में कॉस एक्स प्लस कथी बचेगा साइन एक्स। आप चाहे तो इसको कैसे बनाएंगे, याद कीजिए 7.2 कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर आप टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला आ जाएगा। सोचिए कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस है ना, याद है। इसको थोड़ा सा उलट के दिखाते हैं, साइन को पहले लिखे कॉस को बाद में लिखे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का कितना होता है माइनस साइन। अगर आप निचला को मानिएगा तो ऊपर का कट जाएगा, तो 1/t और 1/t का क्या होता है लॉग मोड टी। टी किसको समझेंगे, कॉस प्लस साइन को, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए हैं लॉग मोड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप अगर आप लोग को न समझ में आए तो आप डिटेल्स बनाइएगा ऐसे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएशन करके dx का मान निकालिएगा, रखिएगा, अपने कट जाएगा, इतना आंसर आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आप परीक्षा में डायरेक्ट भी इतना लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है 21 नंबर, साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। तो पहले सबसे पहले तो आप आई मान लीजिए साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। सबसे पहले आप इसमें एगो बात सोचिए कि एगो साइन है और एगो कॉस है, तो साइन और कॉस रहे तो ये कटेगा नहीं, तो आपको इसमें बस एक ही चीज़ दिमाग लगाना था कि ये जो कॉस है ना इसको आपको साइन में बदल देना है। तो उसके लिए आप 10वां क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा पढ़े थे क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम क्या किए, इस कॉस के चलते, इस कॉस एक्स के चलते लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस एक्स तो फिर कॉस एक्स आ जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, और कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स और dx तो रहेगा ही। अब आप बताइए, इतना सिंपल सा प्रश्न हो गया कि अब π/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, दोनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे तो π/2 बाहर 1 dx और इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x dx। अब आप याद कीजिए एक का इंटीग्रेशन तो x होता है और x का क्या होता है, पावर में 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 और बटा में 2, तो x² 2 और प्लस लास्ट में हम c जोड़ते हैं, और ये तो सिंपल सा आंसर हो गया। तो देखिए इसमें अगर आप जो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला नहीं यूज़ करता है उसके लिए सवाल बहुत ही भारी हो जाता है। अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर यूज़ कर लेता है तो समझिए उसके लिए बड़ी आसान है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 नंबर अक्सर स्टूडेंट से फंस जाता है इसमें, क्योंकि एक लाइन आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा तभी ई क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले प्रश्न देखिए, 1/cos x माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस b। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या होगा, इंटीग्रेशन तो पहले आप मान लीजिए, ठीक है, i बराबर मानने के बाद आपको बस एक लाइन समझना है अच्छा से कि यहाँ पर साइन a माइनस, देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, इसको आप याद रखिएगा इस तरह से, कॉस है ना, तो आप ऊपर लिखिएगा साइन और ये वाला दोनों जो एंगल है ना उसी दोनों एंगल को प्लस माइनस में सेट ऐसा कीजिएगा कि कट कूट के x कट जाना चाहिए। यहाँ पर आप प्लस या माइनस सोचिएगा कि x से x कट जाए और सिर्फ कांस्टेंट बचे। क्या बचे, सिर्फ कांस्टेंट। तो सोचिए हम आपको बताते हैं, e x से x कट जाएगा तो माइनस b
माइनस बी बचेगा ना, और ये माइनस माइनस मिल के कथी बचेगा, प्लस ए, यानी ए माइनस बी आया, और ये साइन तो रहेगा। इसका मतलब क्या आया कि साइन ए माइनस बी आपको यहाँ पर बचेगा, इसको अगर आप काटते हैं तो साइन ए माइनस बी जो बचेगा ना ऊपर में, लेकिन हमारे पास तो साइन ए माइनस बी नहीं था, तो हम क्या किए, बट्टा में भी साइन ए माइनस बी लिख दिए, ताकि ई साइन ए माइनस बी और यहाँ वाला साइन ए माइनस बी कट जाए, तो फिर मेरा रिटर्न क्वेश्चन आ जाए। अब बात है कि ऐसा क्यों किए, इससे फ़ायदा क्या है, तो देखिए इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए माइनस बी। याद कीजिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला इसका लगाइए, साइन ए वाला ये है, इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए ये वाला इंटू साइन बी। यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ किए, एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए ठीक से, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और बटा में बेचारा इंतजार कर रहा है कटने के लिए, ठीक है, जस के तस और dx। अब आप क्या कीजिए, इसको इसमें भाग दे दीजिए, फिर इसको इसमें भाग दे दीजिए। तो चलिए तो हम भाग देते हैं, इसमें इसको भाग देंगे ना बउआ सा, तो इसमें भाग देंगे तो देखो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए बर्बाद हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन और बट्टा में कॉस। तो साइन बट्टा कॉस आप जानते हैं कि tan होता है, एंगल सेम है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए tan x माइनस बी। उसी तरह से इसमें अगर आप भाग दीजिएगा ना, इसमें इसको लटकाइएगा, तो देखिए इस बार कौन कटेगा, ये कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कटेगा, तो बचेगा साइन एक्स माइनस ए और बट्टा में कॉस एक्स माइनस ए। तो साइन बाई कॉस फिर क्या हो जाता है, tan, और एंगल में एक्स माइनस ए है और एक्स माइनस ए। ये समझ में आया कि नहीं, बस क्या करना है, इसमें भी डिवाइड कर देना है, इसमें डिवाइड कर देना है, तो अपने कोई कट जाएगा और बचेगा वो tan हो जाएगा, यह भी tan हो जाएगा। अब आप याद कीजिए कि tan x का इंटीग्रेशन आप लोग को प्रूफ करके भी हमने बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो tan x का इंटीग्रेशन दो गो होता है, एगो सेक में भी होता है और एगो कॉस में होता है। तो हमने लगाया है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, और फिर इस tan का भी लगाया माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पर पहले से था तो इसीलिए हम डायरेक्ट प्लस लिख दिए हैं, लॉग मोड कॉस एक्स। हम चाहते तो सेक में भी लगा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर जो है कॉस में है तो कॉस में ही लगा दिए हैं। तो बताइए माइनस लॉग मोड कॉस, अब परीक्षा की बात है तो परीक्षा में आप जो मन हो लगा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको आंसर रहेगा ही नहीं। तो देखिए ई वाला बेचारा जस के तस उतरते आ रहा है। अब आप बताइए, आप सब जानते हैं कि प्लस वाला को पहले लिखते हैं और माइनस वाला को बाद में, ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि अच्छा लगे और उसके बाद हो सकता है कोई फार्मूला पर भी बैठ जाए। तो लॉग एम माइनस, यहाँ पर मोड है, लॉग एम माइनस लॉग एन। आपको याद है क्या एक फार्मूला, लॉग एम बटा एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये फार्मूला तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। सोचिए अगर इतना है तो इसके चलते हम इतना लिखेंगे, लेकिन अगर इतना है तो इसके चलते इतना लिख सकते हैं क्या बटा में। तो देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको हम बटा में लिख दे लॉग एम बाई एन, यानी कि कॉस एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस बी, और यही आप लोग का आंसर हो गया। और प्लस में सी तो आप समझ ही रहे कि हम जोड़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आप इस प्रश्न को और एक बार ऐसा बनाना चाहते हैं जो हूबहू हो, तो इसको अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखिएगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप का एक प्रश्न मिलेगा, वहाँ पर होगा x माइनस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी। उस प्रश्न को आप इस तरह से दिमाग लगाकर बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।